अब हमारा जो है, अभी हम लोगों ने देखा पर परागण, लाभ हानियां भी देख ली हम लोगों ने पर परागण की। तो पर परागण का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हुए चलते हैं, जो कि हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन बनता है, वेलिस्नेरिया में जल परागण की क्रिया को समझाइए। हम लोगों ने कहा था कि पर परागण की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से माध्यम के आधार पर 3 प्रकार की होती है, वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण। उसमें से जल परागण का एक उदाहरण हम लोग वेलिस्नेरिया के पौधे में यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। ये वेलिस्नेरिया जो है, वेलिस्नेरिया एक जलीय एक लिंगी पौधा है, यानी कि वेलिस्नेरिया एक ऐसा पौधा है जो जल के अंदर पाया जाता है, एक लिंगी पौधा है, अर्थात इसका नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। नर पौधे पर नर जननांग या पुंकेसर विकसित होंगे और मादा पौधे पर जायांग या स्त्री केसर विकसित होंगी। तो हम लोगों ने क्या कहा, वेलिस्नेरिया एक जलीय एक लिंगी पौधा है, ठीक है। इसके नर तथा मादा पौधे कैसे होते हैं, अलग अलग विकसित होते हैं। नर पौधे पर, सबसे पहले नर पौधे की बात करें फिर मादा पौधे की बात करेंगे। नर पौधे पर जो पुष्प है, नर पौधे पर जो पुंकेसर है, या हम लोग नर पुष्प कहेंगे उन्हें, तो नर पौधे पर जो पुष्प हैं वे जल के अंदर ही विकसित होते हैं, जल के अंदर डूबे हुए ही यहाँ पर जो है पुष्प विकसित होते हैं। ये जो है नर पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम यानी कि जिसमें ढेर सारे पुष्प व्यवस्थित होते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जो नर पौधा है, नर पौधे पर नर पुष्प जल के अंदर ही विकसित होते हैं। जल के अंदर विकसित होने के बाद जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो यहां से निकल जाते हैं और यहां से निकलकर जल की सतह पर तैरने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि नर पौधे में जो नर पुष्प है वो जल के अंदर परिपक्व होते हैं और जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो फिर यहां से अलग होकर जल की सतह पर तैरने लगते हैं। अब बात करते हैं मादा पौधे की। मादा जो पौधा है, मादा पौधे पर भी पुष्प जल के अंदर ही परिपक्व होता है। पुष्प जो है वो जल के अंदर ही उसका विकसित होता है और विकसित होने के बाद जब वो परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने पर वह भी जल की सतह पर तैरने लगता है। लेकिन यहाँ नर पुष्प क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होकर अपने स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, लेकिन मादा पौधे में ऐसा नहीं होता। मादा पौधे का जो पुष्प है वो भी ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उसका व्रंत जो है, ये जो व्रंत है जिसे हम लोग कहते हैं उसका डंठल, उस पुष्प का डंठल उससे अलग नहीं होता है, उसका डंठल उससे जुड़ा रहता है। तो हम लोग कहेंगे कि मादा पुष्प भी जल के अंदर ही विकसित होता है, लेकिन परिपक्व होने पर अपने व्रंत की सहायता से जल की सतह पर तैरने लगता है, ठीक है। नर पुष्प भी जल की सतह पर तैरने लगते हैं, मादा पुष्प भी जल की सतह पर तैरने लगते हैं। अब ये जो मादा पुष्प है, इस मादा पुष्प की आकृति प्याले नुमा होती है, ठीक है। कैसी होती है, प्याले नुमा। प्याले में हम लोग अगर जल में प्याले को डालते हैं तो जल के अंदर जो अशुद्धियां या कचरा कुछ भी होता है तो वो जल के प्याले के अंदर तुरंत चला आता है। तो वैसी आकृति मादा पुष्प की होती है। मादा पुष्प जो है उसकी आकृति प्याले नुमा होती है। जब कोई नर पुष्प मादा पुष्प के पास पहुंचता है तो वो उस प्याले नुमा मादा पुष्प में फंस जाता है और उसके फंसने पर वहां पर परागण की क्रिया हो जाती है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मादा पुष्प जो है उसकी आकृति प्याले नुमा होती है, जिसमें नर पुष्प फंस जाता है एवं परागण की क्रिया हो जाती है, ठीक है। इसके पुंकेसर जब इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तो परागण की क्रिया हो जाएगी। अब परागण की क्रिया होने के बाद क्या होता है, परागण की क्रिया होने के बाद ये जो मादा पुष्प का लंबा सा व्रंत है, ये मादा पुष्प का जो लंबा सा व्रंत है ये कई बार ऐसे घूम जाता है, जिसके घूमने से पुष्प नीचे की तरफ जल के अंदर खिंच जाता है, ठीक है। जैसे ये जो है व्रंत कुंडलित हो गया, कई बार जो है कुंडलित हो गया, घूम गया। मादा पुष्प का जो व्रंत है वो क्या हो गया, कुंडलित हो गया। तो कुंडलित होने के कारण पुष्प अंदर की तरफ जल में खिंच गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब नर पुष्प मादा पुष्प में फंस जाता है तो परागण की क्रिया हो जाती है। परागण की क्रिया के पश्चात मादा पुष्प का व्रंत अत्यधिक कुंडलित हो जाता है और उसके कुंडलित होने के कारण जो पुष्प है वो जल के अंदर आ जाता है। अब पुष्प से फल और फल के अंदर बीज बनने की जो क्रिया है
वह जल के अंदर ही संपन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये है वेलिस्नेरिया में जल परागण। एक बार शॉर्ट में आप लोगों को फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप, जैसा आंसर आपके पास है वैसा सुनाता हूँ। वेलिस्नेरिया एक जलीय एक लिंगी पौधा है। इसमें नर पुष्प जल के अंदर ही परिपक्व होते हैं, जो परिपक्व होने पर नर पौधे से अलग होकर जल की सतह पर तैरने लगते हैं। ठीक है, मादा पौधे पर मादा पुष्प भी जल के अंदर ही विकसित होता है, जो परिपक्व होने पर अपने व्रंत की सहायता से, ठीक है, अपने व्रंत की सहायता से जल की सतह पर तैरने लगता है। मादा पुष्प की आकृति प्यालेनुमा होती है, जिसमें सतह पर तैरते हुए नर पुष्प आसानी से फंस जाते हैं। जब नर पुष्प मादा पुष्प में फंस जाते हैं तो वहां पर परागण की क्रिया हो जाती है, और परागण की क्रिया होने के बाद मादा पुष्प का जो लंबा सा व्रंत है यह कुंडलित हो जाता है, जिसके कारण पुष्प अंदर खिंच जाता है और फिर बीज एवं फल जो है वो जल के अंदर ही बनते हैं। डायग्राम भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। डायग्राम आप लोगों को इसका जो है अच्छी तरह से तैयार करना है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डायग्राम के लिए फोकस कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को डायग्राम तैयार करना है और प्रैक्टिस भी करना है।